आज बात करेंगे हम सीटी पल्मोनरी एंजियो की। सीटी पल्मोनरी एंजियो एक सीटी स्कैन है जिससे हम मतलब पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पता लगाते हैं। एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसका डायग्नोसिस करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक ब्लड क्लोट है। ब्लड क्लोट हो सकता है या फैट एम्बोलिज्म हो सकता है जो डीप वेन्स है, मतलब जो हमारी लेग्स की वेन्स हैं, जो बड़ी बड़ी वेन्स है, जैसे काफ मसल्स के आसपास जो वेन्स होती है वहां से कोई ब्लड क्लोट फॉर्म होता है। फिर वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करके सीधा जो लंग्स में पहुंच जाता है और लंग्स की आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वहां उसकी आर्टरी को फर्दर जो आगे ब्लड सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से सॉरी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती आगे के लिए और ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, जो एक बहुत ही फेटल और इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है। इसकी वजह से बहुत सारी डेथ होती है। 10 in 1000 जो मतलब अमेरिका का रेशियो रहा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से डेथ होती है। अब इसका डायग्नोसिस तो मैंने बता दिया। डायग्नोसिस करने के लिए जो सीटी पल्मोनरी एंजियो होता है उसमें एक सीटी मशीन में स्कैन करके कंट्रास्ट पुश करके और हम पता लगाते हैं कि जो ब्लड क्लॉट है वो कहाँ पे है और उसकी कितनी सीवियरिटी कितनी है। उसके बाद ब्लड क्लॉट डायग्नोसिस होने के बाद, कंप्लीट डायग्नोसिस बनने के बाद कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ये डायग्नोसिस बनने के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। ट्रीटमेंट में जो सीवियर एकदम इमीडिएट एक्शन लेने वाले ट्रीटमेंट है, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स हम आईवी पुश करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड क्लॉट है उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, ये डिसॉल्व होने के बाद हम उसके लिए ब्लड थिनर जो मतलब जैसे एंटी कोगुलेंट एजेंट होते हैं, ब्लड थिनर होते हैं, जिसमें कि हिपेरिन आता है या इकोस्प्रिन आता है या क्लेक्सिन के इंजेक्शन आते हैं, वो स्टार्ट करते हैं, वो कंटिन्यूस रहते हैं। अब ये जो एम्बोलिज्म है ये किस वजह से हो सकता है? जिसमें क्या, जैसे बहुत लॉन्ग ऐसे है, बेड रेस्ट है, जैसे बहुत लॉन्ग ट्रेवल है उसकी वजह से भी हो सकता है, या कंप्लीट बेड रेस्ट है। जो पेशेंट होते हैं जैसे स्पाइन पेशेंट होते हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट पे होते हैं, वो हाई रिस्क रेंज में होते हैं इसके जो एम्बोलिज्म फॉर्म होने का। और दूसरा क्या है कि मतलब लेग पेन, जो लेग पेन रहता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, उसकी वजह से होता है। और फोर्थ, जो नेग्लेक्ट करते हैं लोग, लेकिन सबसे मेन है हायर रिस्क है, जो स्मोकिंग है, ओबेस पेशेंट है, ओबेस पर्सन है, उनको बहुत, जो स्मोकर्स होते हैं, क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं, वो बहुत हाई रिस्क पे होते हैं इसके पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के। तो इससे मतलब जो अर्ली डायग्नोसिस होके उसका अर्ली ट्रीटमेंट होने से जान बचाई जा सकती है। नहीं